Hello viewers, welcome to Shruti Psychology World. Today I will speak on relationship problems. What is the root cause of tormenting and strained relationship? It's late night but I'm not able to sleep because again and again I'm getting those clients who are in a toxic relationship and they just feel helpless, they just feel lost. They don't know how to come out of this because the problem is chronic. Right, so I thought I should better make a presentation on it so that I can reach maximum number of people, so that I can reach vast number of people who are suffering and who are struggling. Right, so first of all we need to understand why it happens. ये शुरू कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है. We need to understand that certain discrepancies, हमें ये बात माननी चाहिए कि men and women में कुछ चीजें हैं, कुछ differences हैं, कुछ discrepancies हैं that are inborn. बट हमारी पेरेंटिंग कैसी है, हमारी पेरेंटिंग डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस. ये जो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कपल्स हु आर स्ट्रगलिंग, तो उनकी हमें ये देखना चाहिए कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन बच्चों की पेरेंटिंग कैसी है, और हमें ये देखना चाहिए ऑन द अदर साइड हु आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, उन बच्चों की पेरेंटिंग कैसी रही है. हमें जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब हमें वास्ट डिफरेंसेस मिलेंगे पेरेंटिंग में. बट होता क्या है हमारी सोसाइटी में, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको ऐसा बोला जाता है कि ओके, इफ ही इज अ बॉय ही हैज टू बिहेव लाइक दिस, एंड इफ शी इज अ गर्ल देन शी हैज टू बिहेव लाइक दिस. इफ ही इज अ बॉय ही हैज टू बी मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन ट्रेट्स पे फोकस किया जाता है दैट यू कैन सी इन दिस स्लाइड. एंड इफ शी इज अ गर्ल शी हैज टू बी फेमिनिन, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए. हम बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम उनको इन दो चीजों में बांट देते हैं. राइट, and we are very much, हम इतने प्रिपेयर्ड होते हैं इन चीजों के लिए, हम इतना अच्छे से प्रिपेयर होते हैं कि हम अपने बच्चों को इन चीजों के हिसाब से ही उनको देखते हैं, इस तरह से उनकी ब्रॉटअप करते हैं. हम बच्चों को ऐसे इंडिविजुअल नहीं देखते. हम ये नहीं देखते कि दे आर बोर्न विद सर्टेन टैलेंट्स, दे आर इंडिविजुअल, एंड बॉयज एंड गर्ल्स आर मोर अलाइक देन डिफरेंट. हम उनके बीच की जो डिफरेंसेस हैं वो उनको बढ़ाते चले जाते हैं. राइट, गर्ल्स जो है वो बहुत बहुत पोलाइट होती जाती हैं, सैक्रिफाइसिंग बनती जाती हैं, रिस्पॉन्सिबल बनती जाती हैं, जस्टिंग बनती जाती हैं, और बॉयज ऑन द अदर साइड असर्टिव बनते जाते हैं, टफ होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, कंपेटिटिव होते हैं, बिकॉज उनको यही लगता है दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड गर्ल्स थिंक दैट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मी. राइट, तो जो बेसिक उनकी जो बेसिक टैलेंट लेके पैदा हुए थे वो कहीं छुप जाते हैं, और वो सोसाइटी के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से दे स्टार्ट बिहेविंग, तो वो अपने सेल्फ से दूर चले जाते हैं. राइट, इन स्टीरियोटाइप्स के कारण. अब होता क्या है व्हेन दे गेट मैरिड, ना दोनों को लगता है कि वी आर परफेक्ट बिकॉज हमने सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया. जो सोसाइटी ने मुझसे मांगा था, एक लड़का सोचता है, वो मैंने कर दिया. आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम टफ, आई एम एम्बिशियस, आई एम असर्टिव, I can lead a beautiful married life. And girls on the other side think that I am responsible, I am sacrificing, I am adjusting, I have got everything. I can make everyone happy. तो मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है because I have got everything what is required. But होता क्या है? But होता कुछ और है. Boys are underprepared and girls are overprepared. Boys के अंदर रिलेशनशिप ट्रेनिंग, बॉयज को रिलेशनशिप ट्रेनिंग नहीं दी जाती इन आवर कल्चर. दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, एंड गर्ल्स ऑन द अदर साइड आर ओवर प्रिपेयर्ड. उनको रिलेशनशिप की इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि जब वहां पे जो भी रिलेशनशिप के प्री रिक्विजिट हैं, दे नो एवरीथिंग. बॉयज नहीं है तो they are not on the same platform. Right, so where is the confusion, or I want to say, what is the confusion? Boys think that I am providing financial stability, this is what is required of me, and I'm doing it. So why my spouse is not happy, why my wife is not happy? मैं उसको सब कुछ दे रहा हूँ but वो खुश क्यों नहीं है? और girls think कि why my spouse is not reciprocating, मेरा husband मुझे reciprocate क्यों नहीं करता, वो मुझे respect क्यों नहीं करता, वो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता. If I am doing, why he is not doing that particular thing? I'm making a lot of sacrifices. I'm understanding him. I'm taking care of everyone in the house. But why he's not? वो इसलिए नहीं करता, girls, my dear girls, because उसको पता ही नहीं है कि ये करना है. He thinks that
he thinks that this is what is required of me and I'm doing this. इस चीज की तो जरूरत ही नहीं है. गर्ल्स को लगता है कि वैलेंटाइंस डे है, ये है, वो है, तो मुझे गिफ्ट देना चाहिए, मुझे वो देना चाहिए, मुझे उनको छोटी छोटी चीजों से भी गर्ल्स खुश हो जाती हैं. बट बॉयज के दिमाग में ये बात आती ही नहीं. Don't think that way because they're not conditioned, उनको पता ही नहीं है. तो यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स में मुश्किलें, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और वो बढ़ती जाती हैं बिकॉज दोनों को ही पता नहीं होता. तो करना क्या चाहिए? बॉयज को रिलेशनशिप ट्रेनिंग देनी चाहिए एंड गर्ल्स को थोड़ा असर्टिव होना चाहिए. दे शुड नो हाउ टू स्टैंड एंड हाउ टू स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स. अगर उनके साथ कुछ इनजस्टिस होता है, अगर उनको लगता है कि दे आर नॉट रिस्पेक्टेड, they are not accepted, they are not welcome, they should say. इसके लिए पेरेंटिंग, इसीलिए मैं बार बोलती हूँ, our parenting is very very important, right? अगर हम boys and girls को as a masculine और feminine की जगह as an individual उनको बड़ा करेंगे तो things would be different और marital problems जरूर solve होंगी. हमें बॉयज को मोर सेंसिटिव बनाना है, एम्पैथेटिक बनाना है, और गर्ल्स को हमें थोड़ा सा टफ बनाना है. हमें गर्ल्स को ये बताना है कि दे आर आल्सो बोर्न विद सर्टेन टैलेंट्स. उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दे नीड टू बी इंटेलिजेंट एनफ सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, राइट? सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से all the norms and rules of society are not wrong. मैं ये नहीं कह रही कि सारे रूल्स गलत हैं, बट जिस तरह से वो डिफाइन करते हैं मैन एंड वुमेन को, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, बार आई जस्ट वांट टू से ट्रीट देम एज एन इंडिविजुअल, एज अ यूनिक इंडिविजुअल. और बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिफरेंसेस जो हैं उनको कम कर उनको ये बताना चाहिए कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर मोर अलाइक देन डिफरेंट. So there are small innate differences, we agree, between men and men, between men and women, but we should be aware of how they become magnified by our parenting. So हमारे parenting में कुछ जो problems हैं, हमारे parenting में जो limitations हैं, shortcomings हैं, उसको दूर करना चाहिए. अगर हम parenting अच्छी करेंगे boys and girls की, तो उनको relationship problems कम आएंगी. So we have to be wise enough. Parents, you have to be wise. You have to be alert what you are doing with your boys and girls. Okay, so this was my small attempt. In my next video we will discuss how we can solve this problem. Okay, right? Take care. Bye bye.